चाचू, किसी को पसंद करना ना तो गलत है और ना ही गुनाह, तो फिर नाराजगी कैसी? उससे जानते? मैं सब जानता हूँ चाचू, और इसीलिए आपके सामने बैठा हूं। अपनी बीवी का वकील बनकर। बहुत शर्मिंदा हूं। चाचू, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात बाकियों के सामने शर्मिंदा होने की, तो चाचू मेरा वादा है आपसे, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन चाचू, मेरी भी एक शर्त है। आपको इनाया से नाराजगी खत्म करनी होगी। ठीक। मैं कल उसे लेकर आऊंगा आपके पास, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगे। अच्छा चाचू, चलता हूं। हमेशा खुश अल्लाह तेरा खुश रखे। अच्छा चाची, अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान बेटा। खुश है ना? गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। तुमसे शादी न करने का रीजन मेरी पढ़ाई नहीं थी रोहन। फिर मैं किसी और को पसंद करती थी। आफतों के दार में आफतों के दार में चैन की घड़ी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। कोई मर्द कैसे अपनी बीवी के माजी पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? क्या वाकई रूहान की मोहब्बत इतनी सच्ची है? क्या मुझे रूहान को सब कुछ बता देना चाहिए था? उसको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था मुझे। अब भी तो बता सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं अभी क्या करूँ। रूहान भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है।
कल मेरी बानों से बात हुई थी, बता रही थी कि माशाल्लाह ईशल अपने ससुराल में बहुत खुश है। ये सब सुनकर ना जितना इत्मीनान हुआ है कि बस ना पूछें। चलो ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपकी बात को आशिर ने सीरियस ले लिया है। वो बहुत समझदार है और उसकी समझदारी हमेशा उसे बचा लेती है। कुछ दूं आपको? नहीं कुछ नहीं। हेलो। अरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, कैसी हो, तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। पैर कैसा है? बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट हम बस बैंडेज खुलवाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ नाश्ता करते हुए जाएं। अच्छा किया। जरीना चाय मंगाओ। हाँ हाँ जरूर, तुम लोग लो ना कुछ, मैं चाय का कहती हूँ। हेलो, व्हाट हैपेंड? व्हाई डू यू लुक सो डल? वहम है तुम्हारा। जी नहीं, क्या हुआ है? अरे मेरा कुछ नहीं है, तुम नाश्ता शुरू करो ना। लो कुछ। बेटा तुम भी लो। जी। पहला वजह नाराज कर दी अम्मी को। फोन करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अब आप भी मुझ पर तंज करेंगी? मैंने तंज नहीं किया बेटा। नाराज है मुझसे? नाराजगी कैसी? जो बोया है वही तो काट रही हूँ। तो फिर अपनी गलती पर कैसी नाराजगी? अम्मी प्लीज समझने की कोशिश करें, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर आप लोग यहीं रहते तो इनाया की बात किसी ना किसी तरह सबके सामने आ ही जाती। वो तो वैसे भी आ चुकी है। मतलब? इनाया ने रूहान को सब कुछ सच सच बता दिया है। वो रात को तुम्हारे बाबा से बात करके गया। क्या क्या कहा है रूहान ने बाबा को, और क्या बताया इनाया ने? तुम परेशान मत हो, रूहान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से तुम्हारा घर खराब हो जाए। एक तो अम्मी आप बिला वजह हाइपर हो जाती हैं, ताने देने कब बंद करेंगी आप? बताएं क्या बात हुई है? माँ की बातों को तंज समझने से बेहतर है कि सबक के तौर पर लो। फायदा उठाओगी। अजीब है, क्या कहा होगा रूहान ने? इनाया ने क्या बता दिया?
वो ज़्यादा ठीक कर रही थी मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात देर से घर पे आए हो? हाँ, चाचू से काफी देर तक बात होती रही। क्या बात हुई? नाया, बहुत सताया तुमने उनको यार। क्या कहा उन्होंने? वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैंने बहुत समझाया है नाया उन्हें, मगर वो तुमसे मिलना ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने सीने से भी लगाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? जो सुना है तुमने। तुमने पापा को मना लिया मेरे लिए? हाँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा रूहान। बस अब कर लो मेरा यकीन। कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। चलो अब रेडी हो जाओ, फिर उनसे मिलने चलते। ठीक है। बल्कि नहीं, रुको, पहले मैं जाऊंगा फिर तुम जाना। तब तक तुम मेरे कपड़े रेडी करो। अच्छा, ओके। हामिद साहब, मैंने कल रात को आपकी और रूहान की सब बातें सुनी। खुशकिस्मत है हम माँ बाप जिनकी बेटियों के हमसफर इतने समझदार हैं, ना सिर्फ इज्जत करने वाले बल्कि इज्जत देने वाले भी हैं। रूहान ने जिस तरह से हिनाया को अपनी इज्जत समझकर उसका साथ दिया है ना, कौन आजकल करता है। रूहान बहुत अच्छा लड़का है और सच पूछे ना, उसकी बातें सुनने के बाद ना मैं अंदर से बहुत मजबूत हो गई हूँ। अब आप भी इत्मीनान रखें, आपकी एक बेटी का घर बस गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची अपने घर में बहुत खुश है। मैं रूहान की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखूंगी। उसने जिस तरह से अपना मकाम हमारी नजरों में बढ़ाया है ना, ऐसे तो हसद भी नहीं कर पाया। मुझे मालूम है, आपको पता है रूहान को सब लोग क्या समझते थे, बेवकूफ है, नादान है, हर वक्त हंसी मजाक करता रहते हो, मगर वो वाकई दिल का बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी बात को इतना छोटा साबित करके उसका मकाम मेरी नजरों में बहुत बुलंद हो गया। और हाँ, आप सुने, अब जब रूहान आए ना तो आप इनाया से ना अच्छे से बात कीजिएगा। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन आप उसे ना ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। अगर हो सके ना तो मेरी बेटी को अपने गले से लगाइएगा। रोहान को क्या बताया तुमने? जो सच है। पागल हो गई, दिमाग खराब है तुम्हारा। अपनी मोहब्बत की कहानियां कौन सुनाता है अपने शौहर को? मैं। क्यों? जब आप अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? और आपने क्या सोचकर अम्मी बाबा को इस घर से जाने का कहा है?
कि आपके सर पे जो तलवार है वो गिर जाएगी? खुदगर्जी की बिना इंतहा होती है आपकी। अगर मैंने अभी जाकर सबको ये बता दिया ना कि आप मम्मी पापा को घर से निकाल रही थी, तो सोचे आपकी क्या ही इज्जत बच जाएगी। तुम पागल हो गई हो इनाया? मैंने अम्मी से नहीं कहा कि वो यहाँ से जाएं, अपनी मर्जी से जा रही हैं वो। बचपन से जानती हूँ आपको, अपना घर बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हैं आप। जैसे मुझे मुट्ठी में करके इस खौफ से आजाद होना चाहती हैं कि मेरा माजी दफन हो जाए। और आपकी सच्चाई असद भाई के सामने ना आए। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वही सच्चाई जो आपने सबसे छुपा के रखी है। मेरे निकाह की। कोई नहीं, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। ये मरवाएगी। डैड प्लीज अब तो मुझे बता दे। Why do you look so upset? I'm okay बेटा, I'm okay. आपको पता है ना मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अब मेरी वजह से परेशान है। बेटियां खुश रहें, बस माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। डैड मैं बहुत खुश हूँ। और मॉम को मेरे लिए बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। आखिर मेरी चॉइस है डैड। उसके साथ हर अच्छा बुरा वक्त मुझे गुजारना ही है। और किचन में तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं ना। आज पैर जलाए कल को हाथ जलेगा। आपको और मॉम को खुद को मजबूत करना ही पड़ेगा। हर लड़की के माँ बाप को ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। Dad, honestly, जिस तरह उस दिन मॉम ने अंकल को बातें सुनाई थी, it was very insulting for me. Come on, आपको तो उन्हें समझाना चाहिए था ना। You know what? I think you're right. हम शायद तुम्हें उस हाल में देख के possessive हो गए थे। And honestly, it's not fair, Dad. आप दोनों को तो मुझे समझाना चाहिए, उल्टा मुझे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। मैं खुश हूँ डैड। तुम खुश तो हम खुश। Ishil, beta, everything okay? What? क्या हो Ishil? Everything alright? हाँ? उन तस्वीरों को देख के क्या लग रहा है डैड?
क्या बात है, आप लोग बहुत टेंस लग रहे हो, सब ठीक तो है? ये क्या है? इसका मतलब तो है कि मतलब ये मॉम, ये जो सच हमें शायान मजाक मजाक में बता रहा था एक्चुअली सच था। हम उसे मजाक समझते रहे। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा रोहान और तुम्हारे ससुर के साथ, और धोखा देने वाला भी कौन? तुम्हारे ससुर के भाई और आयजा, जिसको वो हर वक्त सर पे बिठा कर रखते हैं। लेकिन ईशल बेटा, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी बात हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? और जानबूझकर उस लड़की को रोहान के साथ जोड़ दिया जो ऑलरेडी किसी और के साथ निकाह में है। हम प्लीज। शायान से मुझे तवक्को नहीं थी, अब्रार से बात करनी पड़ेगी मुझे। और तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी। इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे ताल्लुक नहीं है मॉम? सब जानते हैं कि शायान डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। आशिर को अच्छी तरह पता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। कल को जब ये बात खुल के सबके सामने आएगी तो मेरा क्या इंप्रेशन रह जाएगा? अरे बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। तुम अपने डैड को अबरार भाई से और शायान से पहले बात करने दो। सच को सामने तो आने दो। अरे तस्वीरें देखकर हम किसी भी नताइज पे नहीं पहुंच सकते हैं। निहायत ये हिमाकत होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है ईशा। बेटा, तुम्हें अभी आशिश से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी पिक्चर्स तुम अभी डिलीट कर देना। ईशा, हाँ चले? हाँ चले बिल्कुल चले। तो खुदा हाफिज डैड। जाओ। ओके बेटा। प्लीज बानू को घर वापस बुला ले। जाओ बेटा, जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ना हाफिज, ख्याल रखो अपना। ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा बच्ची। बेटा ये रोहान आशिर वगैरह कहाँ है? आ जाओ। ईशुल और आशिर तो अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं, मुझे तो बता कर नहीं गए। ईशुल शायद आशिर को अपने साथ अपनी अम्मी की तरफ लेकर गई है। कितनी बार समझाया है आशिर को कि कहीं भी जाने से पहले एक बार तुमसे इजाज़त ले लिया करे, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ईशल के कहने पर खुद सा रोता जा रहा है वो। बाबा, आप क्यों नहीं कहते उसे कुछ? सद क्या हो गया आपको? मियाँ बीवी हैं, मर्जी उनकी। क्या उनकी मर्जी है ऐसा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जब घर में बड़े मौजूद हों तो फिर बच्चे फैसला नहीं करते हैं, और ये बात उन दोनों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बीवी के आ जाने से माँ से या फिर बाकी घर वालों से रिश्ता ख़त्म नहीं करते। अच्छा भाई, मैं और अनाया जाएंगे चाचू की तरफ। सब खैरियत है? जी बाबा, सब खैरियत है। वो चाची ने सबने बुलाया खाने के लिए। ठीक है, जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। कुछ मिठाई फ्रूट लेकर चलो। जी बाबा।
ईश्वर, ईश्वर, हाँ क्या हुआ? ये तो तुम बताओगी ना क्या हुआ। और अंकल आंटी कितना परेशान लग रहे थे, सब ठीक तो है ना? और क्या कह रहे थे अंकल कि वो छोटी बात नहीं? कौन सी छोटी बात नहीं? वो डैड के साथ बिजनेस में किसी ने फ्रॉड कर दिया है, बस वही बात कर रहे थे। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अंकल है ना, उनका बिजनेस है, संभाल लेंगे। तुम तो इजी रहो ना। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं आशिर प्लीज, हम प्लीज घर चल रहे हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। घर क्यों जाना है, कोई खास काम है? नहीं वो हम भाभी को भी नहीं बता के आए ना, तो वो नाराज हो जाएंगी। अच्छा तुम्हें आज भाभी की बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज आप प्लीज घर चले। अच्छा चलो ठीक है, हम जा रहे हैं घर। ओके घर जाने के लिए मना क्यों नहीं किया तुमने? और अम्मी ने कौन से खाने पर बुलाया तुम्हें और रोहान को? और अगर ऐसा है भी तो असद के सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी? अपने शौहर का मुंह बंद कर सकती हैं। बकवास कर रहे फिर बकवास मेरे सामने क्यों कर रही हैं आप? जब आप अपने शौहर का मुंह बंद नहीं कर सकती तो मैं अपने शौहर का कैसे करूं? अनाया सच सच बताओ, क्या बताया तुमने रोहान को? क्यों जा रहे हो तुम दोनों अम्मी की तरफ? बोलो, चुप क्यों हो? अम्मी ने नहीं बताया आपको? नहीं बताया तो पूछ रही हूँ ना। जाहिर सी बात है, क्यों बताएंगी? अच्छी बेटी बुरी बन गई और बुरी अच्छी बनने जा रही है। आयज़ा पे वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता, कभी आपका था और कभी मेरा है। अम्मी अब्बू की नजरों में तो बुरी बन गई, अब देखना आहिस्ता आहिस्ता करके सबकी नजरों में बुरी बन जाएगी आप। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि आपको नहीं हुआ था ना। पता नहीं चाहती क्या है। रोहान जल्दी में हो? नहीं भाई, बात सुनो। क्या बात है, ये चाचू क्यों नाराज है? ना ऐसे है, तुम्हें तो पता होगा ना, या इनाया ने बताया होगा या फिर तुमने पूछा होगा उससे। नहीं भाई, चाचू नाराज नहीं है इनाया से, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पक्का? जी भाई, अगर ऐसी कोई बात होती तो इनाया बता देती मुझे। और तुम्हारे और इनाया के दरमियान सब ठीक है भाई। नहीं वो चले रोहान। चलो तुम जाओ। अल्लाह हाफिज़ असद भाई। अल्लाह हाफिज़।
रोहान को अगर वाकई इनाया का सच पता चल गया तो इसने कुछ कहा क्यों नहीं? कौन इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर सकता अपनी बीवी के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाया झूठ बोल रही है? अगर इनाया झूठ बोल रही है तो अम्मी, क्या अम्मी भी झूठ बोल रही है? अम्मी को फोन करते हैं। फोन तो उठाए अम्मी। क्या मसला है? तुम्हें घर में खाने का नहीं कहना चाहिए था रोहान। क्यों? असद भाई क्या सोच रहे होंगे कि छोटे दामाद को दावत दे दी लेकिन बड़े दामाद से पूछा तक नहीं। अम्मी बाबा के लिए कितना बुरा सोच रहे होंगे वो। तुम कोई और बहाना कर लेते जबकि तुम्हें पता है हम इस मकसद से घर नहीं जा रहे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसे जो बहाना आया बस कह दिया। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। उड़ा लो तुम भी मजाक मेरी मोहब्बत का। अब तुम देखना असद भाई आप ही से शिकायत करेंगे और आप ही फिर से कोई हंगामा क्रिएट कर देंगी। भाभी तमाशा क्यों लगाएंगी? तुम्हें पता तो है आयजा आप इसे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उनसे ज्यादा किसी और को अहमियत दी जाए। क्या बातें कर रही हो नाया? भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बहन जरूर है लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छी तरह मैं उन्हें जानता हूँ। अच्छा रोहान जी। लगी शर्त? कैसी शर्त? अगर मैंने अपनी बात साबित कर दी तो आगे की सारी जिंदगी तो मेरी हर बात पे आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा। डर। मगर तुम हार जाओ। देखती है। पता नहीं इनाया कब वापस आएगी। जब तक उससे बात नहीं कर लेती ऐसे ही बेचैनी रहेगी। मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ इनाया ही बता सकती है। मुझे ये पिक्चर्स आश्रय से छुपानी पड़ेंगी। इन्हें हाइड कर देती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है? नहीं, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? Because you lost? तुम्हारा दिमाग कहीं और है, इसलिए तुम अपनी चीजें भूल रही हो। ये देखो, गाड़ी के पास से मिला मुझे। तुम अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ तुम्हारा पर्स कब गिर गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कभी कुछ नहीं भूला। ईश्वर इंसान तब भूलता है जब वो परेशान हो, और तुम अंकल को लेकर इतना परेशान नहीं हो।
तो असल क्या बात है वो बताओ मुझे। कोई बात नहीं आशिर, बताओ ईशा, आई रियली वांट टू नो। इधर आओ, बैठो। क्या वो कॉल नहीं लग रही है क्या? नहीं, लेकिन उनका फोन तो हमेशा खुला हुआ ही होता है। इसी बात की तो टेंशन है मुझे कि जब वो आउट ऑफ कंट्री होता है उसकी कॉल नहीं लगती। वजाहत कहीं वो सच में तो नहीं चले गए बाहर? मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता वो। ये भी तो हो सकता है कि जो शायान का सच है वो उनके सामने आ गया और इसीलिए वो बगैर बताए बाहर चले गए हों। ऐसा वो कर ही नहीं सकता है। औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है वजाहत। जैसे ईशल हमारी बेटी है, वैसे शायान भी तो उनका बेटा है। जब हम अपनी औलाद के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो फिर वो बुरा कैसे सोच सकते हैं? अबरार मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए। अगर उसे पता होता तो सबसे पहले वो मेरे पास आता। अल्लाह करे ऐसे ही हो। गम है या खुशी